नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में जहां पर हम लोग डील करने वाले हैं असम के रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। असम के रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग देखेंगे दैट बेसिकली असम में कौन कौन से ऐसे रिवर सिस्टम है या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है, और ये डिस्कस की जाएगी इसीलिए क्योंकि पास्ट ईयर में अगर आप देख लीजिएगा, यस पास्ट ईयर में एपीएससी 2023 में ही रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम में ये क्वेश्चन था जो कि ऑफ कोर्स उतना ज्यादा इजी नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, यहां पे बोले गए दैट ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर बराक, राइट। सो ऐसे ही आपको वेरियस जो रिवर्स बहते हैं उनके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं वो सब तो सबको जानना ही पड़ेगा, तभी आप इस आंसर को आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पर ये कैसे होगा, इसके बेसिक्स ए टू जेड सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर से पास्ट वाला आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि पास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर दैट जब मैंने ज्योग्राफी का क्लास लिया था तब मैंने क्वेश्चन आप लोग को 3 क्वेश्चंस दिए थे, और 3 क्वेश्चंस में वैसे तो 2 क्वेश्चंस के तो सब लोगों ने सही आंसर दिए, बट एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पे बहुत जनों ने गलत आंसर दिया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था, मैंने खेल लिया था, राइट। जो क्या बहुत जनों ने, आप लोगों ने उसको नजरअंदाज कर लिया, राइट। तो वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन वाज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। पहला था 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एडजॉइंस देयर बॉर्डर विद भूटान, है ना। बहुत जनों ने इसको सही मार्क सोचा था दैट ये सही है, क्योंकि बट दैट इज 5 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड 5 डिस्ट्रिक्ट इन असम था ना वो, राइट। सो ऑफ कोर्स क्योंकि ये असम होगा तो इसीलिए पहला वाला जो ऑप्शन था ये तो रॉन्ग हो गया, राइट। अच्छा, दूसरा 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम शेयर्स देयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, अगर देखोगे इन असम, राइट। सो देखो नहीं, बॉर्डर बांग्लादेश के साथ तो 4 ही डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते थे, राइट। सो दूसरा वाला तो खैर गलत था ही, मतलब यहां पे ए ऑप्शन नहीं होगा टेक्निकली, यहां पे नन ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर टू इट, ठीक है। सो दीज आर द, देखो यही सब माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं जो क्या शायद आपको बाद में एपीएससी इसी में आपके साथ गेम खेल सकता है, राइट। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर वी आर ऑब्जर्विंग द क्वेश्चंस, द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर, परफेक्ट इन नेचर, राइट। सो चलो डायरेक्टली अभी मूव ऑन करते हैं विद टू आवर हमारा ड्रेनेज सिस्टम के क्लासेस, जहां पे हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे असम के मेजर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो असम में अगर देख लोगे, इंपॉर्टेंटली 2 मेजर ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और एक है बराक रिवर सिस्टम। ना एक वर्ड देखना यहां पे, सिस्टम, ये मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, सिस्टम सिस्टम, व्हाट इज दिस रिवर सिस्टम। बेसिकली सी व्हाट हैपेंस इज दैट रिवर का सिस्टम मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिवर नहीं है। रिवर सिस्टम मतलब क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेन रिवर, राइट, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र, राइट। अब ये रिवर ब्रह्मपुत्र जो है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिवर्स हैं या फिर बड़े बड़े रिवर्स हैं जो क्या ब्रह्मपुत्र को एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इन रिवर्स को बोलते हैं, इस रिवर ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। नाउ अब ये पूरा, ये मेन रिवर ब्रह्मपुत्र और रिवर ब्रह्मपुत्र पूरा जितने सारे ट्रिब्यूटरी सारे को मिलाकर हम लोग बोलते हैं रिवर ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम। समझ रहे हो बात। तो रिवर सिस्टम अगर मैं बोलूं तो सिर्फ वो रिवर ही नहीं है, बल्कि वो रिवर के साथ साथ जितने सारे उसके ट्रिब्यूटरीज भी है ना, वो भी इसमें एड ऑन हो जाएंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज भी, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या, आगे में जाके अगर ये सोचो रिवर टूट गया तो वो बन गया रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी। ये जो रिवर जो अपना रिवर अपना पानी मेन रिवर को ट्रिब्यूट कर रहा है उनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, राइट। दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। नाउ एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद बराक रिवर सिस्टम, बट सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं क्या बात करूंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में तो बात करूंगा ही, बट साथ ही साथ उनके ट्रिब्यूटरीज जितने सारे हैं उनके बारे में भी हम लोग यहां पर आज के सेशन में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नाउ एक पहला वर्ड देखना आप, नहीं पहले आप तो ये पिक्चर देख लो, राइट। जस्ट सी दिस पिक्चर, आई होप दैट दिस इज द पिक्चर दैट यू नीड टू फर्स्ट सी फर्स्ट, राइट, बिकॉज इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है इंडिया का मैप, और आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है ये जो रिवर आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, रिवर ब्रह्मपुत्र।
और रिवर ब्रह्मपुत्र यस कहां पर ओरिजिनेट हो रहा है? चाइना, दैट इज तिब्बत में बेसिकली ओरिजिनेट होते हुए ये सीधा ईस्ट फ्लो करता है। कहां तक फ्लो करता है? यस, रफली ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश के ऊपर नामचा बाड़वा एक नाम का रीजन है, पीक है, वहां से बेसिकली ये यू टर्न ले रहा है, आपको देख भी रहा है यू टर्न लेके कहां पे घुसा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से यस आसाम से होते हुए अल्टीमेटली कहां पे घुस रहा है? ये बांग्लादेश में। और अल्टीमेटली ये जाकर कहां, किस वाटर बॉडी में गिर जाता है? ये गिर जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में। So, what is the conclusion here that we can make is that ये रिवर जो है कितने सारे देश से गुजर रहा है? यस, देखो इस चाइना से, उसके बाद इंडिया से, उसके बाद बांग्लादेश से। तो कैन आई से दैट रिवर ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांसनेशनल रिवर? यस, एब्सोल्युटली। रिवर ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांसनेशनल रिवर। ट्रांसनेशनल मतलब अगर कोई रिवर अलग अलग कंट्रीज से गुजरे ना, तो हम लोग उसको ट्रांसनेशनल रिवर के नाम से जान सकते हैं, राइट? क्योंकि यस वेरियस कंट्रीज से वो गुजर रहा है, राइट? सो यस, चाइना से भी हम लोग को गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है, इंडिया से भी गुजरता हुआ और बांग्लादेश से भी गुजरता है। पर यहां पर एक बात आपको समझना पड़ेगा रिवर ब्रह्मपुत्र के बारे में, दैट जब रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है ना, चाइना से जब वो बहती है, तिब्बत से जब वो बहती है, तो उसका नाम अलग होता है। जब वो इंडिया में एंटर करती है तब उसका नाम बदल जाता है। जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तब अगेन इस रिवर का नाम बदल जाता है। तो सवाल होता है दैट जब ये चाइना से गुजर रही है तब हम इस रिवर को किस नाम से जानते हैं? तब हम इस रिवर को जानते हैं यार्लुंग शांगपो, YARLUNG यार्लुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है जब ये चाइना में फ्लो कर रही है, ठीक है? अब चाइना से वो कहां पे घुसा? इंडिया में। इंडिया में सबसे पहले कौन सा स्टेट में एंटर करती है? अरुणाचल। उसके बाद कौन से स्टेट में घुसती है? असम। उसके बाद तो बांग्लादेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये बहती है ना, तब उसका नाम अगेन अलग रहता है। तब उसका नाम हम लोग बोलते हैं सियांग रिवर, SIANG, जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में बहेगी। जब ये फुटहिल्स में घुस जाती है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय दैट इज असम में घुस जाती है, तब इसका नाम हम लोग चेंज हो जाता है इनटू रिवर ब्रह्मपुत्र। फिर रिवर ब्रह्मपुत्र असम से होते हुए धुबरी जब आएगा तो धुबरी में कहा 90 डिग्री टर्न ले लेती है और कहां पे घुस जाती है? ऑफ कोर्स हम लोग को पता है दैट बांग्लादेश में। तो जब ये बांग्लादेश में घुसती है ना, तो बांग्लादेश में नाम अगेन इसके दो दो नाम है। जैसे इंडिया में इसके दो दो नाम देखा ना, एक सियांग और एक रिवर ब्रह्मपुत्र, वैसे ही बांग्लादेश में भी इसके दो दो नाम है। बांग्लादेश में एक नाम है, जैसे ये घुसता है ना तब इसका नाम जो है तब वो बदल जाता है इनटू जमुना रिवर, JAMUNA, जमुना रिवर, ठीक है? और जमुना रिवर क्या होता है? ये जो है गंगा के एक्सटेंशन। गंगा जब बांग्लादेश में घुसती है, पता है उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा रिवर, PADMA। देखो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि ऑफ कोर्स हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको क्लासेस को कोई अगर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो यस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू आवर कस्टमर सपोर्ट, बट यस विल श्योरली बी हेल्पिंग अप, राइट? सो यहां पे क्या है, हम लोगों ने एक चीज सीखा, यार्लुंग शांगपो जब चाइना से बहता है। सियांग रिवर इसको कब कहते हैं? जब ये अल्टीमेटली हम लोग को दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है। जब ये ब्रह्मपुत्र में घुस रहा है तब उसको क्या कहते हैं? सॉरी, आसाम में घुस रहा था ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जमुना रिवर कहते हैं इसको, राइट? जमुना रिवर पद्मा रिवर से जब मिलता है, दैट इज गंगा का एक्सटेंशन, पद्मा रिवर से जब मिलता है तब इसका एक नाम अलग हो जाता है, मेघना रिवर। और मेघना रिवर जब फ्लो करता है अल्टीमेटली कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। ऐसे ही बेसिक बेसिक कुछ भी अगर क्वेरीज हो, डोंट हेजिटेट, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस, लाइक द वे ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो MCQ वाला डिस्कस किया था, उसमें भी क्या होता है ना, बहुत बच्चे तो डायरेक्टली मुझे, पिछले बार मैंने बोला था तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर रहे, सर इसका क्या है बताइए, इसका कैसे ऐसा हो गया। सो वी हैव गिवन यू द क्लियर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गिव यू आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कोर्स, बट व्हाट वी कैन डू इज दैट आप ये इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हो, मिस्टर शुभोदेव। कोई भी अगर आपको ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेरीज हुआ, राइट, आप डायरेक्टली इस पे आप क्वेरीज कर सकते हो। आई एम promising you that within 12 hours you will be getting your any resolutions absolutely clear, right? So अगर कोई भी ऐसा डाउट है इस चीज में ज्योग्राफी के रिलेटेड, दैट हाँ कुछ भी ऐसा हो, तो प्लीज फील फ्री टू contact us, right? So
Of course, you can reach out to our Bhadrais Academy के ऑफिशियल नंबर एज वेल. सो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा, रिवर सिस्टम जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर तो बह रहा है, बट ब्रह्मपुत्र रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ भी बह रहा है, और ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग देख रहे हैं दैट यस इट इज फ्लोइंग थ्रू ट्रांसनेशनल थिंग्स, राइट. सो वन थिंग मोर इज रिटन हियर. वो क्या है, देखो, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालयाज, ठीक है, और एट एन एलिवेशन ऑफ 5300 मीटर्स या फिर 5.3 किलोमीटर्स हाइट के ऊपर ये ओरिजिनेट होता है. इतना हाइट के ऊपर क्या है, इस जोन में क्या है, पहाड़ है. यस, पहाड़ों से ये ओरिजिनेट होता है. अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं दैट ये एट एन एलिवेशन ऑफ 5300 मीटर, तो व्हाट इज दैट एलिवेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. कहां से एलिवेशन भाई, कहां से, रेफरेंस पॉइंट क्या आप मान रहे हो, तो उसका रेफरेंस पॉइंट है मीन सी लेवल. Now, what do you mean by mean sea level? Let's talk about that. Say, for example, I'll just show you this picture, right? Just see this picture clearly, right? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओशन या रिवर, राइट. ये है लैंड वाला पोर्शन, ठीक है, और लैंड वाला पोर्शन प्लेन रीजन है, ये वाला प्लेट्यू रीजन है, और ये माउंटेन रीजन है. क्लियर है. अब देखो, जब मैं बोल रहा हूं ना हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल at a particular height, right? So what do I mean by this? For example, गुवाहाटी यहां पर है, सादिया यहां पर है, यहां पे कोई प्लेट्यू है, से फॉर एग्जांपल आप कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू ले लो, और ऑफ कोर्स इसको हिमालयाज मान लो, राइट. सो व्हाट इज दिस हाइट, मैं क्या बोल रहा हूं, एलिवेशन का मतलब क्या होता है. देखो, एलिवेशन का मतलब होता है ये हाइट, जैसे गुवाहाटी, राइट, मीन सी लेवल, ये जो है ना, ये जो डॉट 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 देख रहे हो, ये क्या है, ये मीन सी लेवल है. इससे गुवाहाटी कितना हाइट में, इतना हाइट में. इससे सादिया कितना हाइट है, थोड़ा ऊंचा हाइट है. इससे जो प्लेट्यू है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, क्या है, और भी ऊंचा हाइट है. समझ रहे हो, है ना. वैसे ही जिस हाइट से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होता है, वो हाइट मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है, 5.3 किलोमीटर्स. इज दैट क्लियर नाउ, राइट. सो इससे जो है, इससे हम लोग यही चीज क्लियर कर जाना चाहते थे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज अभी यहां पर समझाया. तो यहां पे जो लिखा हुआ ना, रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश रेंज ऑफ हिमालयाज. सो व्हाट इज दैट ओरिजिनेशन पॉइंट, दैट इज ए 5.3 किलोमीटर हाइट. ये वाला बहुत ऊंचा रीजन है, हिमालयाज भाई, सबसे ऊंचा पीक माउंट एवरेस्ट 8.5 किलोमीटर. कैन यू इमेजिन दैट, राइट. सो या दिस इज कॉल्ड, मतलब दिस थिंग, राइट. सो अब हम लोग एक अलग सा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है कैचमेंट एरिया. नाउ व्हाट इज दिस कैचमेंट एरिया कॉल्ड. कैचमेंट एरिया होता क्या है, देखो, कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है. से फॉर एग्जांपल, कैन यू सी दिस मैप, इसमें आपको दिख रहा है दैट ये इंडिया है, इधर से तिब्बत से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट हो रहा है मानसरोवर लेक से, और अल्टीमेटली ये बांग्लादेश से होते हुए कहां पर गिर जाएगा, बे ऑफ बंगाल में. नाउ ये जो रिवर इधर से फ्लो कर रहा है, ऑफ कोर्स ये सिंगली नहीं फ्लो कर रहा है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स भी हैं जो क्या इस रिवर्स में एड ऑन हो रहे हैं. उनको क्या हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर, ठीक है. नाउ ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, यस, इधर भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र से छोटे मोटे रिवर्स ऐड ऑन हो रहे होंगे, ठीक है. इधर भी बहुत सारे ऐड ऑन हो रहे होंगे रिवर, आसाम में भी, राइट. भूटान से भी ऐसे बहुत सारे रिवर्स है, जैसे मानस रिवर लिख लो, वो कहां से आ रहा है, भूटान से ही तो फ्लो होते हुए आ रहा है अल्टीमेटली, राइट. वैसे ही ऑफ कोर्स इधर से भी देखो, बराक रिवर अल्टीमेटली इधर से फ्लो होकर मिल जाती है. तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, दैट देयर आर मेनी रिवर्स जो क्या ऑफ कोर्स रिवर ब्रह्मपुत्र को थ्रू आउट द कोर्स ज्वाइन कर रहा है. तो एक ऐसा एरिया, से फॉर एग्जांपल ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं ना, ये सोचो एक ऐसा एरिया, नहीं इतना बड़ा नहीं, सॉरी, ये छोटा छोटा एरिया होगा, है ना, क्योंकि इधर तो गंगा रिवर आ जाती है, ठीक है. इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ओके. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसा एक एरिया है ना, जिस एरिया से ये रिवर ब्रह्मपुत्र जो है ना अपना पानी को कलेक्ट कर रही है, अपने वाटर्स को कैच कर रही है. तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैचमेंट एरिया, अगर मैं देसी सिंपल शब्दों में इसको आर्टिकुलेट करूं, तो यस, इट इज अ रीजन थ्रू विच अ पर्टिकुलर रिवर obtains its water from. Is that clear? राइट. सो दिस इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया, जो क्या तिब्बत में अगर देख लोगे कैचमेंट एरिया कितना है,
भूटान और इंडिया में मिलाकर कैचमेंट एरिया कितना है? 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। तिब्बत में इसका कैचमेंट एरिया 2,93,000 स्क्वायर किलोमीटर। बांग्लादेश में 47,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब टोटल अगर मैं रिवर ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया, द एरिया थ्रू विच दिस रिवर इज कलेक्टिंग वाटर, अगर मैं वो कैलकुलेट करूं तो दैट कम्स आउट टू बी रफली अराउंड 5,80,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इज द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, जिसमें अगर इंडिया और भूटान में मिलाकर देखें तो ये कैचमेंट एरिया क्या है? 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज ह्यूज एरिया। और अगर आप देख लोगे 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में तो भूटान भी है, तो सवाल होता है भैया इंडिया में कितना कैचमेंट एरिया है यार? ऑफ कोर्स इंडिया में इतना तो नहीं होगा, इंडिया में कम ही है, रफली अराउंड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया है। जी हाँ, दिखाता हूं, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डेटा जो दिख रहा है ना, व्हाट इज दिस डेटा शोइंग? दिस डेटा क्लियरली शोज दैट अगर हम लोग रिवर ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज कैचमेंट एरिया देखोगे, राइट, किस एरिया, कितने वाले रीजन से ये वाटर को कैच कर रहा है या फिर वाटर रिसीव कर रहा है, तो उस रीजन का ड्रेनेज एरिया अगर बोल रहे हैं तो यस, अब देखो टोटल इन टोटल कितना है? मैंने बोला ना 2 लाख के आसपास है, राइट, 1,94,000। अब इसमें भी अगर देखोगे अरुणाचल प्रदेश से कितना वॉल्यूम ऑफ रिवर फ्लो कर रहा है, असम से, वेस्ट बंगाल से, मेघालय से, नागालैंड से, सिक्किम से कितना परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ रिवर फ्लो कर रहा है, तो यस अरुणाचल प्रदेश में रफली अराउंड 81,000 से भी ज्यादा किलोमीटर स्क्वायर का कैचमेंट एरिया है। वहीं पर आसाम में अगर देख लोगे इट इज अराउंड 70,000 से भी ज्यादा कैचमेंट एरिया है। वेस्ट बंगाल में 12,000 से भी ज्यादा, मेघालय में 11,000, नागालैंड में 10,000 और सिक्किम में अगर देख लोगे यस इट इज रफली 7,300 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा का एरिया है आसपास, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब बेसिस ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। मतलब रिवर ब्रह्मपुत्र तो हम लोगों ने ट्रांसनेशनल वाला तो देखा ही, दैट पूरा नेशनल, पूरा अगर कंट्रीज वाइज देखोगे कैसे मूव कर रहा है, बट यस यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग इसके एस्पेक्ट्स भी हम लोग डील कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर हम लोग टोटल लेंथ देख लोगे रिवर ब्रह्मपुत्र का, राइट, तो टोटल लेंथ अगर विद इन तिब्बत ऑफ चाइना अगर देख लोगे 1,700 किलोमीटर, इंडिया में अगर ये देख लोगे 918 किलोमीटर्स है, जिसमें लेंथ अरुणाचल प्रदेश में अगर देखोगे 198 और असम में 720 किलोमीटर ये लेंथ तक बहता है। बांग्लादेश में ये 260 किलोमीटर। दीज आर ऑल द फैक्चुअल थिंग्स, क्योंकि देखो देयर इज हाईली ट्रिवियल क्वेश्चंस अगर आ गया तो यू हैव टू नो दीज ऑल थिंग्स एंड ऑफ कोर्स यस दीज आर इंपॉर्टेंट। नाउ अगर इस रिवर ब्रह्मपुत्र में देखोगे दो मेजर आइलैंड रिवर सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें माजुली डिस्ट्रिक्ट जो कि ओनली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, दिस आल्सो लाइज इन रिवर ब्रह्मपुत्र। इट वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, बट लेटर इन द 2016 ईयर इट हैज बीन given a new status of a new district, right? वैसे ही अगर हम लोग उमानंदा देख लेंगे तो उमानंदा जो क्या गुवाहाटी में है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है। तो आपको यहां पे ये कॉन्सेप्ट भी पता चल गया दैट लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड्स भी जो है रिवर ब्रह्मपुत्र में ये बहती है, राइट। अब हम लोग रिवर ब्रह्मपुत्र के फ्लो के बारे में बात करेंगे। देखो रिवर ब्रह्मपुत्र का फ्लो अगर बोले तो, राइट, सी व्हाट द थिंग्स आई एम शेयरिंग इज दैट जस्ट कीप दिस इन माइंड बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल नेवर एवर फाइंड एनीवेयर, राइट। फॉर एग्जांपल एक बार इन लोगों ने, ऑफ कोर्स हर रिवर का ही हम लोग डिस्चार्ज को हमारी गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गंगा का भी कैलकुलेट किया, ब्रह्मपुत्र का भी कैलकुलेट किया, और आपको शायद पता होना चाहिए दैट हमारे देश में जितने सारे रिवर्स हैं, पता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से रिवर का है? दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्र। मतलब रिवर ब्रह्मपुत्र कंटेन्स 40%, रिमेंबर दिस, 40% of the flow which is happening in India, that is happening through river Brahmaputra. What does it mean? It means that अगर मान के चलो that आज के समय, अभी के समय अगर पूरे इंडिया से 100 लीटर ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, एक हाइपोथेटिकल, तो 40 लीटर्स जो पानी है ना वो तो रिवर ब्रह्मपुत्र में है। Can you imagine this huge amount of water it contains, right? So यहां पर अगर देख लोगे यहां पर भी अल्टीमेटली हम लोग
नेक्स्ट में अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं दैट अगर हम लोग फ्लो देखें, अनडाउटेडली फ्लो में तो वॉल्यूम तो ज्यादा रिवर ब्रह्मपुत्र का ही है, बट अगर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र को अगर कंपेयर करके देखें ना, तो कंपैरिजन एक मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, जस्ट ट्राई टू सी दिस ग्राफ वेरी क्लियरली, राइट, ये है वो ग्राफ। नाउ इसका मैं पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको अच्छे से समझाता हूं। एक्स एक्सिस में मंथ्स दिए हुए हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल ये वाला जो मंथ है ना, ये वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। तो जनवरी से दिसंबर तक का मंथ्स दिया हुआ है, और ये वाई एक्सिस में क्या हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर। हम लोग को कब डिस्चार्ज का पीक कब आ रहा है, देखो मॉनसून महीना के समय आ रहा है ना। मॉनसून महीना कब से कब आता है, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक रहता है ना। देखो जून से सितंबर अक्टूबर तक देख रहे हो, कैन यू सी द पीक इज टू डैम हाई। और ये दोनों रिवर्स के केस में, ये जो डार्क कलर में दिया हुआ है ना, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र, ये जो डॉट डॉट कलर में दिया हुआ है ना, कैन यू सी दैट, ये है रिवर गंगा, राइट। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट हर एक महीना में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, एकदम लास्ट तक अगर जाओगे, हर एक पॉइंट में रिवर ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है ना, दैट इज गंगा से तो ज्यादा दिख रहा है आपको। हाँ, कुछ कुछ एरियाज है, कभी कभी ऑफ कोर्स फ्लो में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, बट जनरली अगर मैं बात करूं, यस, रिवर ब्रह्मपुत्र का फ्लो ज्यादा है रिवर गंगा से। तो इट क्लियरली शोज दैट यस, डिस्चार्ज जो है ना रिवर ब्रह्मपुत्र का बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर। तो ये एक ग्राफ है जो क्या बतला रहा है, एनुअल डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ ऑफ टू रिवर्स, दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर गंगा। और ब्रह्मपुत्र का अगर ये ग्राफ डेटा कहां से मिला, तो ऑफ कोर्स ये पांडु पोर्ट जो है गुवाहाटी में, वहीं पर बेसिकली इसका डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया गया था, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी नोन। देखो देखो, कैन यू सी दैट, देखो हम लोग अभी एपीएससी पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, राइट। जो एपीएससी पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे ना, थोड़ा हम लोग को डीपली जाना ही पड़ेगा। ये यही सब भाई, आपको क्या लग रहा है दैट वो अगर मैं सिंपली आसाम रिवर सिस्टम और 4-5 एमसीक्यूज करवा दूं, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। उससे कुछ, अगर आप एपीएससी को क्लियर करना चाहते हो, यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हो, आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, राइट, ऑफ कोर्स। सो मूविंग ऑन, Brahmaputra river shows steeper slope till it enters the plain. Now, see this. आपको पता है that अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट का टोपोग्राफी बनाए, तो असम नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्लेन एरियाज एग्जिस्ट करता है। नहीं पता है? चलो मैं दिखा रहा हूं आपको। यस, एक देखो, ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, so just can you see that this is the north east का मैप, राइट। और इस मैप में देखो आपको क्लियरली दिख रहा है असम कौन सा है, यस, दिस इज असम, राइट, कैन यू सी दैट। अब देखो ये असम के ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर इधर क्या है, भूटान। अब देखो ये देखो पहाड़ है ना, पूरा पहाड़ 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 पहाड़। इधर देखो, इधर भी नागालैंड है ना, मणिपुर, देख लो पहाड़ 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 पहाड़, पूरा पहाड़ पहाड़ है। इधर देखो मेघालय, ये भी पहाड़ पहाड़, टेक्निकली इट इज अ प्लेट्यू है ना, बट अगेन ऊंचे ऊंचे हिली एरियाज है ना। तो यस, दीज आर पहाड़, यहाँ पे पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और ये जो आसाम है एक ऐसा जगह है जहां पर इट इज डोमिनेटेड बाय प्लेन एरियाज। हाँ, यहाँ पर भी पहाड़ है, जैसे ये वाला जोन, ये क्या है, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। ये कौन सा प्लेट्यू है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, राइट, है ना। वैसे ही यहां पर एक छोटा सा प्लेट्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं हमेरान प्लेट्यू। वैसे यहां पर आप पहाड़ का एक स्ट्रेच देख रहे हो, इस जो स्ट्रेच है ना, ये जो पहाड़ है, इनको हम लोग बोलते हैं बड़ाइल रेंज। ऑफ कोर्स आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट। ये ए टू जेड मैं बोल रहा हूं ना, नथिंग विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड गाइस, नथिंग विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड। कोई भी डाउट आ रहा है आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डोंट वरी यार, ये सब तो हर रोज ही होता रहता है। तो एनीवेज, so what I'm telling you is that this is the map which clearly shows that which is the part of Assam which has plain areas, which is the part of Assam which has
प्लेट्यू या फिर हिली एरियाज। एंड अगर आसाम देख लोगे इट इज डोमिनेटेड बाय प्लेन एरियाज। जब डोमिनेटेड बाय इट इज प्लेन एरियाज तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने क्या देखा दैट ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र ये चाइना से फ्लो होते हुए इधर से घुसते हुए अल्टीमेटली यहां पर घुसता है। दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र, राइट। तो जब ये रिवर इसमें घुसता है ना तो देखो कहां से बेसिकली घुसता है, तो प्लेन एरियाज में घुस रहा है, डायरेक्ट पहाड़ों से सीधा प्लेन गिरा में गिर रहा है। अब जब ऐसा हो ना पहाड़ों से जब भी प्लेन एरियाज में इस टाइप के रिवर्स आए देन व्हाट हैपेंस इज दैट देखो क्या होता है दैट ये जो है ना ब्रह्मपुत्र स्टीपर स्लोप फ्लो कर शो करता है टिल इट एंटर्स द इंडियन प्लेन्स। मतलब जब तक ये पहाड़ों में फ्लो करता है तब तो बहुत स्टीप पहाड़ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना पहाड़ स्टीपली फ्लो करता है, बट जैसे प्लेन में घुसेगा तब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। और वो क्या है ध्यान से देखो यहां तक ये देखो ये है रिवर ब्रह्मपुत्र। आपका कहां से अब देखो अच्छे से अगर अच्छे से गौर से देखो यहां पर आपको वो नीला नीला कलर दिख रहा है, right? Can you see this color? Now what this color symbolizes, this color clearly symbolizes the path through which this river, that is river Brahmaputra, is flowing. But यहां पर तो दिख रहा है, बट क्या इससे पहले क्या रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई, बट इस वाले पिक्चर में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस रीजन में जो रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रहा है ना वो पहाड़ों से फ्लो कर रहा है। और जब भी पहाड़ से रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रहा है हम लोगों ने क्या पढ़ा है दैट जब भी पहाड़ों से फ्लो करता है उसका क्या है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कहां से मिला? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ये सब तो बेसिक्स है, राइट। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है ना जो रिवर के पास बहुत फोर्स है जिसके थ्रू वो नीचे जा रहा है पहाड़ों से। और जब वो नीचे जा रहा है ना वो क्या कर रहा है कीप ऑन इरोडिंग द सरफेस, ये रिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और पहाड़ों में जो रिवर इरोजन करता है ना वो वर्टिकल इरोजन करता है ना। बट जैसे वो प्लेन एरियाज में घुसने लग जाता है वो हॉरिजॉन्टल इरोजन कर रहा है। वर्टिकल इरोजन करने के कारण क्या हो रहा है यहां से जब भी ये फ्लो कर रहा है ना तो यहां पे नीचे बीच बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं पहाड़ों में। इसीलिए तो पहाड़ों में देखो ना ये सब माउंटेन वैलीज हम लोग को देखने को मिलता है ना, वैलीज के बीच से। तो ये वैली कैसे बना कैसे होगा? ये वैली पहले पूरा प्लेन रहा होगा, बट ये क्या धीरे धीरे इरोड होते 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 एक ऐसा समय आ गया जब ये लेटर फेज में वैली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज द रिवर वैली थ्रू विच दिस मेन रिवर इज फ्लोइंग, राइट। लाइकवाइज अगर मैं यहां पर बोलूं ब्रह्मपुत्र रिवर shows a steep slope, then what do I mean by the steep slope? I mean that इस वाले जोन से पहाड़ों से जब ब्रह्मपुत्र गुजर रहा है बहुत ही स्टीपली ये रिवर को काटता है। बट जैसे ये प्लेन में गुजरता है ना तो प्लेन में और उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता ना, क्योंकि प्लेन में जो स्लोप है ये जेंटल हो जाता है। तो जेंटल स्लोप होने के कारण ना ये आराम से धीरे 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 गुजरता है। और जब ये धीरे धीरे प्लेन में गुजरता है ना तो ये और वर्टिकल इरोजन नहीं किए हॉरिजॉन्टल इरोजन करता है, जिसके कारण आप देखो यहां पर आपको देख रहे हो ब्रह्मपुत्र कितने बड़े बड़े स्ट्रेच है ब्रह्मपुत्र के, कैन यू सी दैट? बट यहां पर मतलब आपको टेक्निकली यहां पर ब्रह्मपुत्र दिख रहा है, राइट। बट क्या यहां पर ब्रह्मपुत्र आपको दिख रहा है? नहीं, यहां पर नहीं दिख रहा होगा, बट यहां पर दिख रहा होगा। क्यों? समझा करो, यहां पर जो है ना लैटरल इरोजन कर रहा है, लैटरल इरोजन कर रहा है, दैट इज ज्यादा से जमीन को काट रहा है। बट यहां पर भी जमीन को काट रहा था बट वर्टिकली, यहां पर क्या है हॉरिजॉन्टली काट रहा है। इसीलिए ये जो है ना ये वाला जोन हम लोग को बहुत बड़े बड़े दिखता है, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर ब्रह्मपुत्र का, इसीलिए यू नीड टू नो दैट रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो बहुत स्टीप स्लोप दिखाता है टिल इट एंटर्स द इंडियन प्लेन। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर वेरी प्रॉपरली। नाउ ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें इसके बारे में और भी थोड़ा चीज अगर हम लोग डिस्कस करें, यस ब्रह्मपुत्र इन टोटल ऑफ कोर्स रिवर ब्रह्मपुत्र इज दिस वन। अब देखो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ साइड से अराउंड 57 नदर्न साइड से ट्रिब्यूटरीज है जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र को एड ऑन कर रही है। वैसे ही रिवर ब्रह्मपुत्र को अगर देखोगे साउथ से 32 साउथ से ट्रिब्यूटरीज उसको ऐड कर रही है। तो जो नॉर्थ से कोई भी मेन रिवर को रिवर के ब्रांचेस ऐड करते हैं ना उनको हम लोग नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। साउथ से जो कोई मेन रिवर को अगर कोई ऐड करता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट। सो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज, इज दैट क्लियर?
राइट तो चलो वही है दैट अराउंड 57 एंड अराउंड 32 साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज आर देयर नाउ। एक चीज यहाँ पे नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ये क्या है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल देखो बहुत जल्दी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सोचो दिस इज अ रिवर, है ना, एंड दिस इज अगेन दूसरा रिवर। ये रिवर किधर से फ्लो कर रहा है, इधर से इधर। ये रिवर किधर से फ्लो कर रहा है, इधर से इधर ना। इस रिवर में रिवर ए, बी, रिवर सी और डी एड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या हो गया, इस रिवर का ट्रिब्यूटरी। वैसे ही यहां पर पी क्यू आर और एस रिवर एड ऑन हो रहा है। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, इस रिवर का ट्रिब्यूटरी, बट ए बी इस रिवर का नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, ये सी डी इस रिवर का साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, पी क्यू इस रिवर का नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी और एस आर इस रिवर का साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। इज दैट क्लियर। एक चीज और भी, एक होता है नॉर्थ बैंक सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये आने वाले क्लासेस में अच्छे से डिटेल्स में पढ़वाऊंगा अभी वो चीज। तो ये जो चीज है ना दैट इज अल्टीमेटली ये जो रिवर बह रहा है, देखो इस रिवर में एक आपको दिख रहा है क्या, ऊपर से ऐड ऑन हो रहा है, एक नीचे से, इसको तो नॉर्थ और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। बट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन होगा, देखो उसको डिटरमाइन करना बहुत इजी है। इस जिस डायरेक्शन में रिवर मूव कर रहा है ना उस डायरेक्शन में आप अपने आप को मूव करो। तो आपका राइट हैंड किधर होगा, नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो दीज विल बी द लेफ्ट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी और दीज विल बी द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर है। वैसे ही अगर आप यहां पर आ जाओगे, देखो ये रिवर किधर से ऐसे करके इधर बह रहा है, मतलब देखो ऊपर से, मतलब अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो इधर वाला क्या होगा, ऊपर में आपका राइट हैंड, तो ये हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। नीचे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। खत्म, नॉर्मल लॉजिक। तो कैन आई से दैट दीज आर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज, दीज आर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज, बट राइट हैंड और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये क्या होगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये क्या होगा, राइट बैंक। वहीं पर ये वाला क्या होगा, ये वाला राइट बैंक। क्यों, क्योंकि इधर से अगर आप मूव करोगे तो आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा ना। तो दिस विल बी राइट हैंड एंड दिस विल बी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट। सो ऐसे ही जैसे कि मैंने बोला दैट अराउंड 57 एंड 32 सदर्न ट्रिब्यूटरीज आर देयर। कहां से मुझे पता चला भाई, देखो मैं बताता हूं कहां से पता चला। जस्ट सी दिस डायग्राम दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। समझ में आ रहा है कुछ, देखो अगर इस आपको क्या, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा जूम इन करते हैं अच्छे से, हाँ थोड़ा आराम से मजे आते हैं। देखो देख रहे हो कितने सारे ट्रिब्यूटरीज है, कैन यू सी दैट, राइट। अब इसी को अगर मैं थोड़ा दिखाऊं, देखो कितने सारे, देख लो नॉर्थ, बहुत सारे तो ऐसे रिवर्स है ना, देख लो बहुत छोटे छोटे भी रिवर्स है, दे आर ऑल्सो काउंटेड अंडर दिस रिवर एंड ऑल। समझ रहे हो बात। तो यस दीज आर द वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर दैट वी हैव सीन, राइट, है ना। सो अगर मैं बेसिकली रिवर ब्रह्मपुत्र की अगर बात करूं, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज या फिर राइट बैंक या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अच्छा ये अगर रिवर ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी बोल रहा हूं तो ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ बैंक मतलब क्या होगा, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। ये वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। वेरी गुड। सो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब ये अगर रिवर ब्रह्मपुत्र है, yeah, if this is river Brahmaputra, so what are these are the north bank tributaries, these are the south bank tributaries। तो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब ये सब, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब ये सब। क्लियर है ना। सो यस नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कहां से निकल रहे, पहाड़ों से निकल रहे थे ना, मतलब स्टीप स्लोप से फ्लो करता है। और यही नहीं, ये जब फ्लो करता है ना तो ब्रेडेड चैनल से गुजरते हैं, राइट। सो यस, और ब्रेडेड चैनल में तो आपको पता ही है दैट बीच में बहुत सारे डेब्रीज, क्योंकि देखो रिवर ब्रह्मपुत्र के पास बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स है, तो वो सेडिमेंट्स अपने बीच बीच में जमा कर देता है। तो जैसे ये रिवर फ्लो कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, बीच में सेडिमेंट जमा हो गया, तो सेडिमेंट जमा होने के कारण इस रिवर का ब्रांचेस दो भागों में टूट गया, फिर से जाके आगे में जाके मिल जाता है, क्योंकि बीच में आइलैंड्स हो गया। वैसे ही तो इतने सारे आप देखो ना रिवर ब्रह्मपुत्र में इतने सारे आइलैंड्स जो बने हुए, कैसे रिवर के बीच में आइलैंड्स बनता है। शॉर शापोरीज के बारे में सुना है ना, क्या है ये, दीज आर पार्ट ऑफ ब्रेडेड चैनल, जो कि आपको ज्यादातर नदर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखने को मिलेगा। बट वहीं पर अगर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोग को डीप मियांडरिंग चैनल, मियांडरिंग ऐसे करके सांप के तरह मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं ये सब, राइट। अगर मैं साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज देखोगे कंपैरेटिवली फ्लैटर ग्रेड से गुजरता है, बट ये जो है
स्टीपर ग्रेड से गुजर रहा है। ये अपने साथ ज्यादातर पेबल्स, बोल्डर्स, कोर्स, बड़े बड़े पत्थर, ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो सेल्फ डिस्चार्ज है काफी कम है, यहाँ पर सेल्फ डिस्चार्ज काफी ज्यादा है। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग दिस अगेन, है ना। सो इसके बारे में हम लोग और भी ऑफ कोर्स आने वाले सेशन में डिस्कस जरूर से करेंगे। सो डोंट मिस आउट दिस क्लास, क्योंकि ये मैं पूरा करवाऊंगा A to Z। ठीक है, चलो ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र के, और अगेन जैसे कि मैंने बोला वो चीज पूरा करवाना है, राइट। सो डोंट मिस आउट ऑन अपकमिंग क्लासेस, राइट। नाउ एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बराक रिवर सिस्टम। बराक रिवर बोले तो यस, दिस इज इंडिया, दिस इज असम, राइट, एज यू कैन सी। तो इंडिया का असम, एंड दिस इज असम का ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं बराक वैली। क्यों बराक वैली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस रीजन में बराक रिवर इज द मेन रिवर, राइट। सो विच वन इज द बराक रिवर? इफ यू कैन सी दिस, जस्ट सी दिस, दिस इज रिवर बराक, जस्ट सी दिस, दिस इज रिवर बराक। और बराक रिवर जो बहता है वो अल्टीमेटली आपको आगे इस बराक वैली से गुजरता हुआ देखने को मिलता है। तो जैसे हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिस्कस किया ना, दैट ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वहां पे नॉर्थ से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आते हैं, साउथ से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आते हैं, है ना। नॉर्थ से नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, साउथ से साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। वैसे ही रिवर बराक का भी कुछ कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरीज है जिनको हम लोग नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, और कुछ कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरीज है जिनको हम लोग साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन है? रिवर जीरी, रिवर चीरी, रिवर माधुरा, रिवर जतिंगा, रिवर मरांग। वैसे ही साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन है? सोनाई, रुकनी, घाघरा, कथाकाल, ढालेश्वरी, सिंगला और लोंगाई। ना मैं चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे? लिखो, हाँ। आप मुझे बताओ दैट ये जो रिवर सिंगला है ये बराक रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, जस्ट रिमेंबर दिस, हियर दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। रिवर सिंगला जो है ये रिवर बराक का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको अपना आंसर लिखना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर कंक्लूडिंग टुडेज सेशन। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।